हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू प्रीमियम में। आज हम देखने वाले हैं जैन धर्म से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में। बड़ा ही शानदार वीडियो है। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तो जैन धर्म से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म के संस्थापक थे और प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये पूछा जाता है, तो सांड जो है इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। देखिए, द्वितीय तीर्थकर थे आपके अजितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। और 23वें तीर्थकर भी आपसे पूछे जाते हैं, पार्श्वनाथ, जो कि इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सर्प। ठीक है, इनको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है ये भी और ये भी, दोनों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैन धर्म के 24वें वे अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो देखिए, 24वें तीर्थकर ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, महावीर स्वामी थे। इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये 24वें जैन धर्म के तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। कई बार पूछा गया है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। देखिए, इनका जन्म, अगर जन्म की बात करें तो कुंडल ग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में इनका जो है जन्म हुआ था। ध्यान रखेंगे। पिता का नाम है सिद्धार्थ और ये ज्ञात्रक कुल, जो ज्ञात्रक कुल होता है इसके क्षत्रिय कुल इसको कहा जाता है। तो इसमें इनका जन्म हुआ था क्षत्रिय कुल में। ठीक है। माता का नाम की बात करें तो देखिए, त्रिशला इनकी माता का नाम था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनको भी आप जरूर ध्यान रखें। पत्नी की बात करें तो यशोदा, ये कई बार पूछी गई हैं, तो इनको भी आप जरूर ध्यान रखें। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है। उनकी पुत्री की नाम की बात करें तो अनुजा प्रियदर्शनी, इनको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी जो है इनकी पुत्री का नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन अगला है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो देखिए, महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद संन्यास ग्रहण जो किया था इनका, उस समय इनकी क्या अवस्था थी? तो 30 वर्ष के थे जब इन्होंने अपना जो है संन्यास को ग्रहण किया था। तो ये उम्र भी आपसे पूछी जाती है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। किसकी आज्ञा लेकर इन्होंने जो है संन्यास को ग्रहण किया था? तो इनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनकी आज्ञा लेकर के इन्होंने घर को त्यागा था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, जरूर ध्यान रखेंगे। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुछ इस प्रकार का ये वृक्ष होता है, तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कितने वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 12 वर्ष बाद। ठीक है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पर? तो ऋजुपल्लिका नदी है, इसके तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखेंगे। उस समय कहलाए तो ये कहलाए थे जीन विजेता, अर्थ पूज्य और निगृत बंधनहीन। तो ये कहलाए थे आपके विजेता, पूज्य और बंधनहीन, जिस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अगला है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो देखिए, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्राकृतिक भाषा जिसे अर्धमगधी कहा जाता है, अर्धमगधी अगर आपको मिल जाए ऑप्शन में तो अर्धमगधी आप लगा देंगे, अगर प्राकृतिक आपको मिल जाए तो प्राकृतिक आप लगा देंगे। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है अर्धमगधी प्राकृतिक भाषा में दिए हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गण धर्मों में बांटा है? तो 11 गण धर्मों में बांटा है महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को। चलिए अगला क्वेश्चन अगला है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है, प्रथम अनुयायी कौन थे? तो ये थे जामिल, जो इनके दामाद थे, जो कि इनकी जो बेटी थी अनुजा प्रियदर्शनी, उनके पति थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बहुत बार पूछा गया है। जो इनके प्रथम अनुयायी थे वो इनके दामाद ही थे, जिनका नाम था जामिल। ठीक है, जो अनुजा प्रियदर्शनी थी उनके पति का नाम। ठीक है, चलिए कौन सा गंधर्व था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? तो कौन सा था? आर्य सुधर्मा। ठीक है, आर्य सुधर्मा जो है आपके महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी ये जीवित रहा। जैन धर्म का मुख्य उपदेश आर्य सुधर्मा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जैन धर्म के मुख्य उपदेशक थे। चलिए अगला
प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो देखिए प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो ये थी चंपा, ठीक है। नरेश दत्तीवाहन की पुत्री थी ये, और इनका नाम था चंपा। ये प्रथम जैन भिक्षुणी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं थी पूछा जाता है? तो ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता थी यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म कितने संप्रदायों में बट गया? देखिए महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद कितने संप्रदायों में बट गया था आपका जैन धर्म? तो देखिए श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर, बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे इन दो गण धर्मों में बटा था आपका जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, कुछ इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, और जो दिगंबर हैं वो नग्न रहने वाले, ठीक है, जो इस प्रकार से कुछ दिखते हैं। तो ये जो है दो गण धर्मों में बट गया था जैन धर्म महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, बहुत बार पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 3 रत्न थे, तो ये भी आपसे पूछा गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 धर्म थे जो आपके जैन धर्म के 3 रत्न कहे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार ग्रहण किए हैं, तो कहाँ से किए हैं? तो सांख्य दर्शन से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आध्यात्मिक विचार जो है जैन धर्म ने कहाँ से अपने जो है ग्रहण किए हैं? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं थी, सॉरी किसकी मान्यता थी? ईश्वर की मान्यता नहीं थी और आत्मा की मान्यता इसमें थी जैन धर्म में, ठीक है, पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म को मानने वाले राजा थे, तो देखिए ये बहुत बार पूछे गए हैं, तो देखिए कुछ राजा हैं जो इम्पोर्टेंट है आपसे पूछे जाते हैं, तो ये जैन धर्म के मानने वाले थे। देखिए पहला हो जाता है उदयन, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा कलिंग नरेश खारवेल, और उसके बाद चंदेल शासक। ये 4 हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उदयन, ये जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी किस में विश्वास करते थे? तो देखिए पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में महावीर स्वामी का विश्वास था कि पुनर्जन्म और कर्मवाद इनके मुख्य उद्देश्य थे, इन्हों में ये विश्वास आपका रखते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है देखिए आपका, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। तो जैन धर्म से संबंधित है आपका मथुरा कला का संबंध, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मौर्य युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तो देखिए मथुरा जो है आपका जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा गया है। मौर्य काल में जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा था, ठीक है, यूपी का। मथुरा कला का संबंध भी आपके जैन धर्म से है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, दोनों ही इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु निवारण कहाँ हुआ था? तो देखिए पावापुरी जो राजगीर बिहार में पड़ता है, आपके 468 ईसा पूर्व में इनकी जो है मृत्यु हुई थी, निवारण इनको प्राप्त हुआ था। इनको आप इस जगह को आप जरूर ध्यान रखेंगे। बात करें इनकी आयु उस समय क्या थी, तो 72 वर्ष, 75 वर्ष की अवस्था में इनको निवारण प्राप्त हुआ था, मृत्यु इनकी हुई थी। पावापुरी राजगीर बिहार में जो आपका पड़ता है। जैन तीर्थकरों की जीवनी किस में समाहित है? तो देखिए जैन तीर्थकर जो है इनकी जो जीवनी है किस में समाहित है? तो ये कल्प सूत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार पूछी गई है। कल्प सूत्र में जैन धर्म के जो तीर्थकर थे उनकी जीवनी जो है, उनके बारे में जानकारी जो है आपके कल्प सूत्र में मिलती है, और ये लिखी गई थी आपके भद्रबाहु द्वारा, ठीक है, ये भी आपसे कई बार पूछी गई है, किसके द्वारा लिखी गई थी कल्प सूत्र? भद्रबाहु के द्वारा। और इसमें क्या मिलता है? जैन धर्म के तीर्थकरों की जीवनी, ठीक है, चलिए उनके बारे में जानकारी यहाँ पे मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द था कैवल्य, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। कैवल्य, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान जो जिसे प्राप्त हो जाता था उसको कैवल्य कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए थे, तो देखिए प्रारंभिक जो जैन साहित्य थे किस भाषा में आपके लिखे गए थे? तो अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे, जरूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपसे पूछा गया है कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे, तो अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जिस समय श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में जैन धर्म बट गया था, तो उस समय जो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो शूलभद्र, बहुत बार पूछा गया है, शूलभद्र जो है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद
सोनागिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, ये कहाँ पे स्थित है? बहुत बार पूछा जाता है। तो 108 मंदिर जो है जैन मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, सोनागिरी इस जगह का नाम है। ये आपका कहाँ पे पड़ता है? तो दतिया एक जगह है मध्य प्रदेश में, ये यहाँ पे आपका स्थित है। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है, जैन धर्म ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये जैन धर्म की महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, बहुत बार पूछी गई है। अगम क्या कहा जाता है? अगम इसको कहा जाता है। ये जैन धर्म की पवित्र ग्रंथ इनको कहा जाता है। ये 3-4 ग्रंथ इसमें आती हैं, 3 ग्रंथ, तो अगम इनको कहा गया जैन धर्म की ग्रंथों को, ठीक है। ये पवित्र ग्रंथ है इनकी, तो इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछी गई हैं। जैन मठों के लिए कर्नाटक में किस नाम का प्रयोग किया जाता है? तो बसदी, ठीक है, बसदी। इस प्रकार से कुछ मठ है कर्नाटक में, इनको जैन मठों को यहाँ पे जाना जाता है बसदी के नाम से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी। तो देखिए बौद्ध धर्म द्वारा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके बौद्ध धर्म से संबंधित रह गए थे, तो यहाँ पे हमने डाल दिए, ठीक है। तो बौद्ध धर्म जो है देश में मूर्ति पूजा की नींव रखने वाला बौद्ध धर्म था, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सीतापुर उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य स्थित है, सीतापुर में, ठीक है। यहाँ पे किस लिए ये इंपॉर्टेंट है तो ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। तो किस लिए ये नैमिषारण्य आपका प्रसिद्ध है? यहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा हुई थी, जहाँ पे महाभारत का वाचन किया गया था उनके बीच में, ठीक है। तो सीतापुर उत्तर प्रदेश में ये जगह है, इसको कहा जाता है नैमिषारण्य, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। पर्युषण पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है? तो जैन के द्वारा, ये जैनियों के द्वारा मनाया जाता है पर्युषण पर्व, ठीक है। इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण पर्व है ये जैनियों का, तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए जीवक चिंतामणि जो है आपका ये गौरव ग्रंथ है, तमिल का है, ठीक है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपसे जो है डिस्कस कर दिए हैं, जो जैन धर्म से बनने वाले थे, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें, सभी के सभी कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक